गर्मी अपने उरूज पर थी। सूरज जैसे जमीन के बिल्कुल करीब आ गया हो और हर सांस आग की तरह लगती थी। थर का सहरा के एक छोटे से गांव में जिंदगी जैसे थम सी गई थी। हवा खुश्क, जमीन तपती हुई और हर तरफ सिर्फ प्यास। खेत सूख चुके थे, मवेशी कमजोर होकर गिरने लगे थे और घरों में रखे मटके एक एक करके खाली हो रहे थे। और अब पूरे गांव में सिर्फ एक ही सहारा बाकी बचा था, आखिरी कुआं। ये कुआं गांव के बीचों बीच था, मगर अब ये रहमत कम और आजमाइश ज्यादा बन चुका था। हर सुबह आजान से पहले ही लोग जाग जाते। कोई बाल्टी उठाता, कोई टूटी हुई बोतल, कोई पुराना मटका, और सब एक ही समझ चल पड़ते। कुएं के पास एक लंबी लाइन लग जाती। शुरू में लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे। पहले तुम भर लो, नहीं आप बूढ़ी हैं, आप पहले ले लें। मगर जैसी जैसी दिन गुजरते गए, पानी कम होता गया और रवैये बदलने लगे। एक दिन गर्मी हद से ज्यादा थी। जमीन से उठती हुई गर्मी जैसे चेहरा जला रही हो। कुएं पर आज गैर मामूली रश था। एक आदमी ने अपनी बारी से पहले ही बाल्टी डाल दी। अरे भाई, लाइन में लगो, पीछे खड़े शख्स ने गुस्से से कहा। मेरे घर में बच्ची प्यासी हैं, उसने तेज आवाज में जवाब दिया। और हमारी नहीं, दूसरा चलाया। चंद लम्हों में बात बढ़ गई। आवाजें ऊंची होने लगीं, चेहरे सुर्ख, आंखें गुस्से से भरी हुई। एक नौजवान ने दूसरे की बाल्टी खींच ली। पहले मैं भरूंगा, हाथ हटाओ। दूसरे ने जोर से धक्का दिया। वो लड़खड़ाकर पीछे गिरा और उसकी बाल्टी दूर जा गिरी। अब मामला सिर्फ पानी का नहीं रहा था, अना का बन गया था। एक तरफ बूढ़ी औरत खड़ी थी, हाथ कांप रहे थे, आंखों में बेबसी। बेटा, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, घर में बच्चा बीमार है। मगर इस शोर में उसकी आवाज दब गई। कोई सुनने को तैयार नहीं था। इसी दौरान धक्कम पेल शिद्दत इख्तियार कर गई। एक शख्स ने गुस्से में आकर दूसरे को जोर से धक्का दिया। दूसरा तवाजन खो बैठा और सीधा कुएं के किनारे से टकरा गया। लोग चीख उठे, संभालो, गिर जाएगा। वो किसी तरह बच गया, मगर इसी हलचल में एक भरा हुआ मटका कुएं के किनारे से नीचे गिरा। झपाक! पानी जमीन में जज्ब हो गया। खामोशी छा गई। मगर इस बार कुछ और भी हुआ। कुएं के अंदर से एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, गहरी, भारी, जैसी जमीन के अंदर से आ रही हो। सबके दिल दहल गए। ये कैसी आवाज थी? किसी ने सरगोशी की। पानी की सतह हल्की सी लर्जी, जैसे कोई हरकत हो रही हो। लोग चंद कदम पीछे हट गए। खौफ ने गुस्से की जगह ले ली। इसी लम्हे एक छोटा सा बच्चा, अली, आगे बढ़ा। उसके हाथ में खाली बोतल थी, मगर उसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी। वो कुएं के करीब गया, नीचे झांका और आहिस्ता से बोला, हम गलती कर रही हैं। सब उसकी तरफ देखने लगे। हम लड़ रही हैं, चीख रही हैं, एक दूसरे को धक्के दे रही हैं। अगर पानी खत्म हो गया तो फिर क्या करेंगे? किसी के पास जवाब नहीं था। वही नौजवान जो सबसे ज्यादा लड़ रहा था, अब खामोश खड़ा था। उसकी सांस तेज थी, मगर आंखों में नदामत आ चुकी थी। उसने आहिस्ता से बूढ़ी औरत की तरफ देखा, फिर अपनी बाल्टी उठाई और कुएं से पानी भरकर उसके हाथ में दे दिया। आप ले जाएं, पहले। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। एक और आदमी ने अपनी जगह छोड़ दी, फिर एक और ने। आहिस्ता आहिस्ता लाइन दोबारा बनने लगी। कोई धक्का नहीं, कोई चीख नहीं, बस खामोशी और सब्र। कुछ देर बाद किसी ने महसूस किया कि कुएं का पानी पहले से थोड़ा ऊपर आ गया है। देखो, पानी, किसी ने हैरत से कहा। लोग एक दूसरे को देखने लगे, जैसे सबको एक साथ समझ आ गया हो। इस दिन के बाद गांव में उसूल बन गए। हर कोई अपनी बारी से पानी लेगा, कोई शोर नहीं करेगा और सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। चंद दिन बाद
अली कुएं के पास बैठा था। उसने पानी में झांका। पानी पुरसुकून था, साफ जैसे आईना। उसने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, हमने सीख लिया है। हवा का हल्का सा झोंका आया और पानी में लहरें बन गईं। कुआं वही था, पानी भी वही था, मगर फर्क सिर्फ एक चीज का था। लोग बदल गए थे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि मसला पानी की कमी नहीं था, बल्कि सब्र, बर्दाश्त और इंसानियत की कमी थी।